जय माँ मतंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ 10 मार्च से दरबार चालू होने जा रहा है। और जितने भी लोग दरबार में आ रहे हैं वे सभी लोग अपने साथ ठंडी के कपड़े जरूर लाए। ब्लैंकेट वगैरह आप लोग अपने साथ अवश्य लेकर आए, क्योंकि ब्लैंकेट की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। ब्लैंकेट या ओढ़ने की जो चादर है वो नहीं दी जाएंगी, वो आपको अपने घर से लाना है। बाकी आपकी रुकने की, भोजन करने की सारी व्यवस्था जो है हमने वहाँ कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओढ़ने के कपड़े, ठंडी के कपड़े वो आप अपने साथ लेकर आएंगे। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 10, 11 और 12 ये 3 दिन जो है मतलब यज्ञ चले गए रात के समय, तो दिन में जो है कम तंत्र काट हो गए। तो शुरुआत के जिनके नंबर है वैसे भी वो 2-3 दिन आगे ही चलेंगे, क्योंकि याद रखिए ये जो यज्ञ है हमारे हर तंत्र काट में एक यज्ञ होता है। यज्ञ क्यों होता है? यज्ञ इसलिए किया जाता है कि आपके ऊपर की जो अशुद्धियाँ है सारी चीज़ें वो जलाकर राख कर दी जाए। और हमारा जो औरंगाबाद में यज्ञ हुआ था, स्वास्तिक यज्ञ, उसमें कई सारे ऐसे लोग थे किसी के जीवन में बीमारी थी, रोग थी, आर्थिक परेशानियां थी, वो यज्ञ में बैठते ही दूर हो गए। तो याद रखिए ये जो यज्ञ है, हमारे जो यज्ञ होते हैं विशाल यज्ञ होते हैं, और कभी कभार ही लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त होता है। तो आप लोग इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। हमारे उस यज्ञ में एक व्यक्ति ऐसा आया था जो 20 साल से सुन नहीं पाता था। जैसे ही वो तीसरे दिन यज्ञ उसका पूरा हुआ, उसको सुनाई देने लगा एकदम क्लियर। तो ये महत्व है हमारे यज्ञ का। तो याद रखिए इस यज्ञ से आप लोग अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा, मतलब आप तंत्र काट भी करा रहे हो और उस पे अगर आप यज्ञ में भी भाग ले रहे हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। तो इसे आप अपने हाथ से ना जाने दें इस अवसर को। अगर आप लोगों ने केवल तंत्र कार्ड की बुकिंग कराई है तो आप हो सके तो जितना भी हो सके कोशिश करें कि आप इस यज्ञ में भी भाग लें। इससे आपका जीवन बदलेगा, ये याद रखिए। यज्ञ बहुत ज़रूरी होता है। यज्ञ इसीलिए किए जाते हैं कि आपके भविष्य में भी जो होने वाली समस्या है ना, ये उससे भी बचाता है। भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से भी आपको बचाता है। आपके जीवन में जाने अनजाने में हुए वाले पाप गलतियाँ ये सारे नष्ट करता है। तो याद रखिए इस यज्ञ में जरूर भाग लीजिए। इससे आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का भला होगा। आपको ये आज समझ में नहीं आएगा जब आप यज्ञ में बैठोगे, लेकिन अगले 1 साल में आप समझ जाओगे कि मैं वो यज्ञ किया था या उस यज्ञ में बैठा था, उसके बाद से मेरा जीवन 1 साल में कितना बदला है ये आप खुद सोचोगे बैठकर और खुद अपना अनुभव बताओगे। तो याद रखिए अगर आप लोगों ने यज्ञ की बुकिंग नहीं कराई है तो जल्द से जल्द करा लीजिए। केवल 3 दिन ही बचे हैं। आपको उसी नंबर पे मैसेज करना है जो 9145600600 वाला नंबर है, उस पर मैसेज करेंगे कि हमें यज्ञ में भी शामिल होना है, तो उसका क्या शुल्क है तो वो बता देंगे। तो आप उतना शुल्क भरा के अपनी बुकिंग करवा लीजिए। बाद में आपको यज्ञ में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे सेवादार जो हमारे परमानेंट सेवादार हैं, वो लोग याद रखिए आपको 5 या 6 तारीख तक दरबार में पहुंच जाना है और वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को संभालना है। जितने भी हमारे परमानेंट सेवादार हैं जो हमेशा आते हैं, जैसे अमित हो गया, वहाँ झारखंड वाले अमित हो गए, पांडे हो गए, ये सब लोग जो है सेवादार समय पर पहुंच जाएंगे। 5 तारीख तक व्यवस्थाएं संभालनी है आप लोगों को। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग जो रिटर्न की टिकट है अपना काट होने के बाद करें। मतलब जब आप दरबार में आएंगे उस हिसाब से देखिए कि आपका नंबर कब तक आ रहा है, उस हिसाब से आप लोग जो है अपनी रिटर्न की टिकट कराएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी की समस्या ज़्यादा बड़ी होती है तो किसी का काट करने में समय लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दिन भर में 30-40 काट हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है दिन भर में सिर्फ 10 काट हो पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में कभी कभी आपका नंबर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग दरबार में पहुंचने के बाद आप देखें कि आपका नंबर लगभग कब तक आ रहा है, उसके 1 दिन लेट आप लोग अपना टिकट रखें तो बेहतर होगा, या फिर अपना तंत्र काट करवा कर आप लोग टिकट रखें तो बहुत अच्छा होगा। आप रिटर्न की टिकट पहले ना बनाए तो सही होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। और हमारे दरबार की एक खासियत है कि जब तक हम किसी का सही तरीके से काट नहीं करते तो उसको अधूरा छोड़ते नहीं हैं। और एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कोई भी तीर्थ क्षेत्र है या कोई मंदिर है या कोई संगम है नदी का, है ना, या कोई भी पवित्र भूमि है, वहाँ की आपको थोड़ी सी मट्टी और पानी ले आना है। अगर जैसे मान लीजिए कोई
इलाहाबाद में रहते हैं तो थोड़ा सा गंगा का पानी ले आएंगे, थोड़ी सी मिट्टी ले आएंगे, है ना। इस तरह आपको करना है। आपके आसपास जो भी तीर्थ क्षेत्र हो, अगर बहुत दूर है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके आसपास कोई तीर्थ क्षेत्र हो, कोई पवित्र धाम हो, तो वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी, एक मुट्ठी मट्टी, और वहाँ का थोड़ा सा जल ले आए। मतलब बोरिंग होगा तो बोरिंग का, कुएं का होगा तो कुएं का थोड़ा सा जल साथ में लेकर आए। आप लोग, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, अच्छा मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, तो उस मंदिर के सामने की एक मुट्ठी मट्टी और थोड़ा सा, अगर वहाँ पे कोई बोरवेल या कुआं हो तो वहाँ का थोड़ा सा जल साथ में लेकर आए। क्योंकि ये बहुत काम का है। इतने सारे तीर्थ क्षेत्रों का जल और उस पवित्र भूमि की जो मिट्टी है, उसको जो है हम सिद्ध करेंगे, और उससे कुछ काम करने वाले हैं आप ही लोगों के लिए, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो आप सब लोग आते वक्त याद रखें, अगर आपके आसपास कोई तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी और वहाँ का थोड़ा सा जल अवश्य अपने साथ लेकर आए। और एक बात, अगर जिनके घर के आसपास कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है या कोई सिद्ध मंदिर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप खाली हाथ भी आ सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर लोग इसके लिए मैसेज करते हैं सेपरेट और पूछते हैं कि गुरुजी हमारे आसपास कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है या कोई सिद्ध मंदिर नहीं है, तो हम क्या करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो ले आना, बस इतना हमारा कहना है। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे हर दरबार में हम 20 साधकों को या दर्शकों को माँ मातंगी दरबार में सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। जो सेवादार सेवा करना चाहते हैं माँ मातंगी दरबार में, वे लोग स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे अपना फ़ोटो, अपना आधार कार्ड भेजें और लिखें कि हम सेवा देना चाहते हैं। तो आपको फिर बताया जाएगा कि आप सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको परमिशन मिलने के बाद आपको तारीख बता दी जाएगी कि इस तारीख तक आपको पहुंचना है, तो आप सब लोग उस तारीख तक पहुंच जाएंगे।